हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ्स। ईटीएफ्स का मतलब है इंडेक्स फंड्स, जो आप लाइव मार्केट में बाय और सेल कर सकते हो। अब सवाल ये है कि इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं। मुझे लगता है आपको थोड़ा आइडिया होगा, लेकिन अगर नहीं है तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। पहला बेनिफिट, लाइव ट्रांजेक्शन्स। ये ईटीएफ्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप इन्हें लाइव मार्केट में खुद के सामने बाय और सेल कर सकते हो। जो लोग मार्केट को समझते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स पे कंट्रोल चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता। वहाँ आप सिर्फ ऑर्डर प्लेस करते हो, उसके बाद जो भी टाइम होता है उसके हिसाब। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता। वहाँ आप सिर्फ ऑर्डर प्लेस करते हो, उसके बाद जो भी टाइम होता है उसके हिसाब से आपको डे एंड एनएवी पे यूनिट्स मिलते हैं या एग्जिट होती है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे बेनिफिट की, लो कॉस्ट। ईटीएफ इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, मतलब ये पैसिव फंड्स होते हैं, इनमें कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होता। इस वजह से इनका एक्सपेंस रेशियो काफी लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईसीआईसीआई का निफ्ट 50 इंडेक्स फंड देखें तो उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.17%, लेकिन आईसीआईसीआई का निफ्ट 50 ईटीएफ एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.03% है। हाँ, लेकिन ईटीएफ बाय सेल करते वक्त आपके डीमेट अकाउंट के थ्रू ब्रोकर चार्जेस लग सकते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा। बेनिफिट 3, डाइवर्सिफिकेशन। ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का मतलब है आप इनडायरेक्टली मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे अगर आप निफ्ट 50 ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो आप टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है। इस तरह आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और रिस्क भी कम होता है स्टॉक्स के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं बेनिफिट 4 की। टैक्सेशन म्यूचुअल फंड्स जैसी होती है। ईटीएफ्स को टैक्सेशन के लिए म्यूचुअल फंड्स जैसे ट्रीट किया जाता है। जैसे अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इक्विटी ईटीएफ्स भी वैसे ही टैक्स होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में 15% टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 1 लाख से ऊपर 10% लगेगा। अब बात करते हैं ईटीएफ्स के ड्रॉबैक्स की। लिक्विडिटी का मतलब होता है कितनी आसानी से आप किसी चीज को बाय और सेल कर सकते हो, क्योंकि ईटीएफ स्टॉक्स की तरह ट्रेड होती है। तो आप तभी ईटीएफ बाय कर सकते हो जब सामने वाला कोई सेलर हो और वही प्राइस हो जिसमें आप बाय करना चाहते हो। सेम केस सेल करते वक्त भी होता है। हो सकता है कोई बायर ना हो या प्राइस मैच ना हो, इसलिए लिक्विडिटी का इशू कभी कभी आ जाता है। जैसे जेरोटा के लाइव मार्केट का ऑर्डर बुक स्क्रीनशॉट दिखाया गया है, जिसमें बायर्स और सेलर्स का प्राइस के डिफरेंस क्लियरली दिखता है। सेकेंड ड्रॉबैक, परफॉर्मेंस। ईटीएफ इंडेक्स को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियस है कि ये इंडेक्स से ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप इंडेक्स को बीट करना चाहते हो या ज्यादा रिटर्न चाहते हो तो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। अगर ये छोटी सी गाइड आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले गाइड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।